सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे कैटाकॉम का लीडर किंग हुआई मिनिस्टर के पास आता है और उनसे फाइट में उसका साथ देने को बोलता है। ये सुनकर मिनिस्टर भी मान जाते हैं और वो जंग की ऐलान कर देते हैं। दूसरी तरफ फैंग और उसकी टीम भी आगे बढ़ी जा रही थी। अब हम देखते हैं फैंग और उसके साथी कैटाकॉम में पहुंच चुके थे, जहां पर फैंग कहता है अभी यहाँ पर अच्छा मौका है कि हम बॉर्डर एरिया को क्रॉस कर जाए, इसीलिए जल्दी जल्दी चलो। और हाँ वॉन, तुम्हें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे साथ पहली बार आए हो। तभी वॉन्ग डरते हुए बताता है हमारा पीछा एक रैंक 9 का मॉन्स्टर प्लांट कर रहा है, जिस पे सॉन्ग कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लान के अकॉर्डिंग हम रिवर को क्रॉस करेंगे और बीच में मैं रहूंगा, अगर कुछ हुआ तो मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर फैंग अपने ऑरा से सभी के ऑरा को छुपा देता है और वो सभी उड़ते हुए जल्दी जल्दी रिवर को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तभी फैंग के ऊपर रिवर में रहने वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है। ये देखकर वॉन उन्हें पत्थर मारना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि अब ये फैंग का पीछा छोड़ देंगे, मगर उन पत्थर से उन मॉन्स्टर का कुछ भी होता ही नहीं है। फैंग जैसे तैसे करके उस रिवर को क्रॉस कर देता है। फिर वॉन्ग पूछता है उन्होंने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, जिस पे फैंग कहता है क्या पता उन्होंने हमारे ऊपर हमला क्यों किया था, हो सकता है ओल्ड मैन ने कुछ ज्यादा ही शोर कर दिया हो। वैसे हमने सबसे मुश्किल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वॉन्ग कहता है कहाँ पर जा रहे हो तुम सब, जो बाउंड्री लैंड साउथ में है वहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है और जिस तरफ तुम जा रही हो वहाँ तो सिर्फ माउंटेन्स है। ये सुनकर फैंग कहता है मैं तो आसपास देख रहा हूँ, क्या पता मुझे कोई ह्यूज स्टोन टैबलेट मिल जाए। मुझे पता है स्टोन टैबलेट फॉरबिडन प्लेस से कनेक्टेड है और मुझे पैसे भी मिलेंगे, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी मौत पक्की हो। मैं स्टोन टैबलेट को इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो एक मार्कर की तरह काम करता है, जहाँ पर भी वो होता है वहाँ पर पोर्टल भी जरूर होता है। तभी उन्हें एक बड़ा सा स्टोन दिखे जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उसे देखकर फैंग पढ़ते हुए कहता है जोन्ड इन ग्रेडन हेवन। ये सुनकर सॉन्ग कहता है वहाँ पर तो सिर्फ 2 वर्ड लिखा हुआ है, फिर तुमने 3 वर्ड कैसे पढ़ लिया, जिस पे फैंग कहता है अरे मैंने तो हेवन को अपने आप ही लगा दिया ताकि इसे बोलने में अच्छा लगे। तभी वॉन्ग कहता है जोंडे ग्रोटा नहीं लिखा बल्कि जोंडे रियल्म लिखा हुआ है, क्या तुम अगली बार अच्छे से सीख कर आओगे ताकि तुम वर्ड्स को पहचान सको। फिर फैंग उस जगह को देखते हुए कहता है लगता है हम यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद वो जमीन पर निशान को देखते हुए कहता है यहाँ पर जरूर कोई था जो अभी कुछ टाइम पहले हमारे से पहले जा चुका है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर है, मगर ये फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब वो इंसान मर चुका है। मगर ऊपर ऐसा क्या है। ये सुनकर वॉन्ग पूछता है जो ऊपर गया है वो इंसान हमारा है या फिर कैटाकॉम का, जिस पे फैंग कहता है हो सकता है वो इंसान छुप कर यहाँ पे आ गया हो, इसीलिए किसी को पता ना चला हो। अब हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करेंगे ना कि किसी और पे। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे आगे सॉन्ग था जो आगे बढ़ते हुए पत्थर मार मार के चेक कर रहा था कि आगे जाने का रास्ता सही है या फिर नहीं। तभी फैंग कहता है सॉन्ग मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये सुनकर वॉन कहता है तो तुम चेक करना चाहते हो कहीं तुम मेरा आर्मर तोड़ पाते हो या नहीं। ये सुनकर वो कहता है हाँ, अगर तुम्हारा आर्मर वैसा ही रहा तो तुम मुझे कुछ देर के लिए दे देना ताकि मैं रैंक 9 को अपने पीछे लगाकर उसे मार सकूं। फिर फैंग उसके ऊपर अटैक करके ट्राई करता है, जिस कारण से सॉन्ग बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, मगर आर्मर को कुछ भी नहीं होता। वो आर्मर को निकाल कर फैंग को देने का ट्राई करता है। ये देखकर फैंग कहता है ऐसा मत करो, ये आर्मर तुम्हारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है और उसे निकालने में तुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर तुम्हें किसी के ऊपर रहम नहीं करना है और तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देना है। उसके बाद वो सभी बात करते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े थे। उन्हें देखकर वो सभी कहते हैं ये सभी तो कैटाकॉम के मार्शल आर्टिस्ट है, चलो फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। ये देखकर वो सभी अपना ऑरा वापस से चेंज करते हुए कहते हैं हेलो, हम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से आए हैं, हम यहाँ पर मिनिस्टर के ऑर्डर पर आए हैं ताकि इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सके, यहाँ से एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक सीख कर ह्यूमैनिटी को वापस से बचा सके। ये सब सुनकर एक ओल्ड मैन पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हें यहाँ पर मिनिस्टर ने भेजा है। ये सुनकर फैंग उन्हें सील देते हुए कहता है ये प्रिंसिपल का सील है जो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, क्या ये सबूत के तौर पे चलेगा। ये सब देखकर वो खुश होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल ये चलेगा। उन्हें देखकर फैंग पूछता है वैसे आप सभी यहाँ पर किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, मतलब इतने सारे हाई लेवल ऑफिसर्स एक जगह पर है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे वो बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कैटाकॉम्ब में रहने वाले किंग यहाँ पर एंट्री करने का ट्राई करते रहते हैं। उन्हें ही रोकने के लिए हम सभी यहाँ पर है। तभी एक लेडी कहती है हमारे एंसेस्टर्स मैपल किंग से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे, इसी कारण से हम उन सभी को इस जगह पे एंटर नहीं करने दे सकते हैं। तभी वो कहते हैं यहाँ पर फॉरबिडन प्लेस से बाहर वाले लोग बहुत कम आते हैं, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता सकते हो, और अगर तुम्हें मौका मिले तो प्लीज हमारा मैसेज सेलेस्टियल डिपार्टमेंट तक पहुँचा देना। उन्हें कहना कि हम सभी अभी तक जिंदा है और मेरे फादर को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फैंग सोचता है क्या ये ओल्ड मैन शैन का बेटा है। फिर फैंग उन्हें स्टोन दिखाते हुए कहता है हम भी ज़ुएंडे ग्रोटन में एंटर करना चाहते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब सामान है और हम ऑरा को भी चेंज कर सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं तुम ये टोकन के बल पर आगे नहीं बढ़ सकते हो, बल्कि इस टोकन के मालिक का ऑरा भी चेंज होना चाहिए। मैं देखते ही समझ गया था तुम सब ऑरा को चेंज कर सकते हो। ये सुनकर फैंग उन्हें जुआन फैमिली के बारे में बताता है, जैसे उसने उन्हें मार के उसका मुंह बंद करवा दिया था। ये देख वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, मगर उन्हें अच्छा भी लगता है क्योंकि वो जुआन फैमिली से बहुत ज्यादा डरते हैं। उसके बाद फैंग कहता है सीनियर हम यहाँ पर कुछ ट्रेजर ढूंढने आए हैं ताकि हम सब आपका स्ट्रेंथ वापस ले सके। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मैं मैपल किंग के सभी रैंक 9 को खत्म कर दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप वापस से अपने घर जा सकते हैं, आपको यहाँ पर गार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर वो इमोशनल होते हुए कहते हैं तुम सब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा कि तुम बाहर जाते वक्त किसी दुश्मन से ना टकरा जाओ। ये सब देखकर वो तीनों सोचते हैं ये फैंग यहाँ पर भी शुरू हो गया, ये तो यहाँ के बंदों को भी अपने टीम में मिला के रहेगा। उसके बाद फैंग अपने ऑरा और क्यूआई को स्टोन में डालने लगता है, मगर उसका ऑरा कम पड़ रहा था, इसीलिए वो अपने बाकी के साथियों को बैकअप देने को बोलता है। ये देखकर ओल्ड मैन हैरान होते हुए सोचते हैं क्या ये सही में इस गेट को ओपन कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो हमें यहाँ पर निगरानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम वापस से अपने घर जा पाएंगे। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी करो, वॉल का बाउंड्री टूटने ही वाला है और यहाँ पर कुछ ही देर में मैपल किंग की सेना आ जाएगी। गेट ओपन होते ही जल्दी से अंदर चले जाना, इस टोकन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है ये ओल्ड मैन तो बहुत ही ज्यादा काइंड है, मगर मुझे लग रहा है मेरे नाक से ब्लीडिंग होने वाला है। उसके बाद गेट ओपन होते ही फैंग और उसके साथी अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने से पहले फैंग कुछ ओल्ड मैन की तरफ फेंकते हुए कहता है ये आपके लिए है, ये मिनिस्टर ने मुझे दिया था और अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप मरना मत जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन इमोशनल होते हुए कहते हैं फैंग ने मुझे ये कीमती ट्रेजर दिया है, वो सही में बहुत ही काइंड है, मैं अपने फादर से इनके लिए बात करूंगा, अभी तो मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ एनिमीज को मारने के अलावा। फैंग तो बहुत ही ज्यादा नीडर और बहादुर है, वो ह्यूमैनिटी के लिए रोल मॉडल है। दूसरी तरफ फैंग अंदर जाते ही देखता है एनर्जी लिक्विड फॉर्म में है। ये देखकर वो बड़े से पॉट के अंदर उन्हें भरना शुरू कर देता है। तभी फैंग कहता है तुम्हें गहराई में खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है आखिर अंदर क्या है और क्या नहीं है। किन ने बिना सोचे समझे मिट्टी खा लिया था, जिस कारण से उसके बाल बहुत घने उग गए थे। तभी सॉन्ग देखता है वहाँ पर बहुत सारे एनर्जी स्टोन्स पड़े हुए हैं। ये देखकर वो उन्हें उठाना शुरू कर देता है। तब फैंग उससे पूछता है क्या तुमने अपने लाइफ में एनर्जी स्टोन्स नहीं देखा है, क्या हम यहाँ पर इसी चीज को लेने आए थे? हम यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने आए थे ताकि हम ह्यूमैनिटी को बचा सके। ये सुनकर वोंग कहता है अगर तुम यहाँ पर इसके लिए नहीं आए हो फिर तुम लिक्विड वाला एनर्जी क्यों भर रहे थे? उसके बाद वॉन पूछता है तुमने कितने बॉटल्स में भरा है? नहीं नहीं, तुमने तो बड़े बड़े बॉक्स में भी भरे थे। तभी फैंग उनका ध्यान भटकाने के लिए कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं। जिसपे सॉन्ग बोलता है चलो और ज्यादा खुदाई करते हैं, अगर हमें यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा तब हमारा यहाँ पर आने का मकसद वेस्ट नहीं जाएगा। तभी फैंग कहता है यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, इस स्टोन से ज्यादा एनर्जी वहाँ पर मिलेगा, मुझे उसका ऑरा फील हो रहा है, इसीलिए जल्दी से चलो। ये देखकर वोंग कहता है पहले तुम लो एनर्जी स्टोन्स के लिए मरा करते थे, मगर अब देखो। फिर सॉन्ग कहता है भले ही तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मगर हमें मिड और लो रैंक के स्टूडेंट के लिए उसे ले जाना चाहिए। जिस पे फैंग कहता है ठीक है, मगर सिर्फ एक और बॉक्स, उसके बाद हम अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे, तुम सबके सपने बहुत छोटे हैं। 10 मिनट बाद वॉन कहता है चलो एक और बॉक्स को भर लेते हैं। तब फैंग उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए सोचता है चलो मैं 4 से 5 बोतल और भर लेता हूँ। 30 मिनट बाद वॉन्ग कहता है हम 4 बंदे हैं, इसीलिए चलो 4 और बॉक्स को भरते हैं ताकि बाद में हमें बांटने में आसानी रहे। 40 मिनट बाद फैंग चिल्लाते हुए कहता है बस बहुत हो गया, अब एक भी बॉक्स नहीं भरा जाएगा। ये सुनकर
सुनकर सब अपना माथा पीटते हुए कहते ठीक है चलो जाकर एक्सप्लोर करते हैं। बाहर खड़े ओल्ड मैन कहते हैं क्या ये सभी बेवकूफ है, क्या इन्होंने नोटिस नहीं किया कि बाउंड्री वॉल हल्का हल्का नीचे है। ओल्ड लेडी पूछती है मास्टर क्या ये बच्चे सही में प्योर है। जब कोई भी अंदर जाता है तब वो कभी भी एनर्जी सॉइल को इग्नोर नहीं करता है, मगर इन सभी ने तो अभी तक इसे टच भी नहीं किया। दूसरी तरफ फैंग पूरे जगह को सर्च कर लेता है मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वोंग पूछता है तुमने यहाँ के टेबल और मैगजीन क्यों गायब कर दिए, जिस पे फैंग बताता है वो सभी चीजें रैंक किट मॉन्स्टर प्लांट से बना हुआ था, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगा और उनके पार्ट्स अलग करके बिलियंस में बेचूंगा। ये सुनकर वोंग कहता है मैंने बेकार ही तुमसे पूछ लिया, मुझे पता होना चाहिए था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तभी वो सभी देखते हैं वोन अपना सिर गेट पर पीटते हुए कहता है मैं अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ। सॉन्ग बताता है इस बैग में मैंने सॉइल भर लिया है, मुझे लगता है वो काम का है, मगर उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी फैंग कहता है सॉन्ग तुम ये सब वापस से मत करना, ये सब मेरी ही गलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फॉरबिडन प्लेस को देखते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन एनिमीज से फाइट कर रहे थे। तभी कुछ एनिमीज गैंग में आते हुए कहते हैं ये तो ओल्ड ली है, मैंने सुना है ये फैंग का टीचर है, बॉस ने हमें फैंग के टीचर को जान से मारने को बोला है, इसीलिए ये बंदा यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर ओल्ड मैन सोचते हैं अब समझ आया आखिर फैंग ने क्यों मना किया था उसका नाम यहाँ पर बोलने से, उससे यहाँ पर सब नफरत करते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर ओल्ड मैन को देखते हुए सोचते हैं फैंग तो यहाँ पर भी नहीं है और ओल्ड मैन ने 3 रैंक 9 वाले बंदों को अपना दुश्मन बना लिया है। ओल्ड मैन स्लो नहीं है मगर इतने सारे हाई रैंक के सामने वो टिक नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे। ओल्ड मैन का लाइफ एसेंस जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वो मारा जाएगा, उसे वहाँ से भागने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सॉन्ग बताता है मैंने पूरे लाइब्रेरी को छान मारा है मगर मुझे वहाँ पर एक भी कल्टीवेशन टेक्निक दिखाई नहीं दिया, वहाँ पर सिर्फ बकवास से भरे हुए मैगजीन पड़े हुए थे। तभी वॉन कहता है मगर हमें वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर प्लांट के डेड बॉडी भी मिले हैं, मुझे लगता है वो मॉन्स्टर प्लांट हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि हमने उनके एंसेस्टर को मार दिया था। तभी वॉन्ग पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बाहर जाना चाहिए, जिस पे फैंग कहता है हम यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक को ढूंढने के लिए आए थे, ये एक बहुत ही रेयर मौका है इसीलिए हम अपने हाथ से इस मौके को नहीं जाने दे सकते हैं। तभी वो सभी हेवनली प्लेस को देखते हैं और वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फैंग कहता है फॉर्मेशन बनाए रखना, जिस पे वॉन्ग कहता है तुम केयरफुल रहो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ एसेंस बचा हुआ है। तभी अचानक से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर फील होना शुरू होता है, ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी के बॉडी के अंदर कुछ तो धस रहा है। ये देखकर फैंग अपने हाथ को काटने लगता है जिस कारण से वहाँ का प्रेशर कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है। देखते ही देखते वो सब बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ उनके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी थी। तभी वॉन्ग कहता है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन सभी को वापस से बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।